हेलो दोस्तों, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एनडीए एग्ज़ाम 2 2021 का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका सब्जेक्ट है जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी कि गेट। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे सामान्य योग्यता परीक्षण का क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे और आपको इस तरह का क्वेश्चन पेपर सारे जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है सब को सब आपके यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में आपका क्वेश्चन सिर्फ इसमें जो क्वेश्चन है वो आपको हम सिर्फ दिखाएंगे और इसका सॉल्यूशन आप चाहते हैं, इसका आंसर आप चाहते हैं तो हमें आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर मेरा मकसद है कि क्वेश्चन को आप तक पहुँचाना। ठीक है, और जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है पहले जल्द से जल्द आप तक पहुंचाया जाए, उसके बाद सॉल्यूशन जरूर आप तक पहुंचेगा। ठीक है, और नहीं तो अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो बता दिया कीजिए, जल्द ही पहले सॉल्यूशन अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है वो 2 पेपर होता है। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2, यानी कि आपका मैथ का एक होता है और एक होता है आपका गेट का जनरल एबिलिटी टेस्ट। और ये आपका जो होता है वो टोटल 600 नंबर का होता है और समय उतना ही रहता है जितना आपको गणित में मिलता है, मैथ में मिलता है। ठीक है, यहाँ पर टोटल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 150 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 पार्ट में बांटा गया है, भाग ए और भाग बी। भाग ए में हम लोग देखेंगे 1 से लेकर के 50 तक इंग्लिश का क्वेश्चन। उसके बाद आपका ये करंट अफेयर्स वगैरह आएगा, जीके जीएस आएगा और साइंस का भी क्वेश्चन आएगा पार्ट बी में। फिलहाल यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देख लीजिए। तो ये आपका डायरेक्शन दिया हुआ है, लिखा हुआ है स्पॉटिंग एरर्स। तो क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट दिखाते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देख लीजिए इसको। इस वीडियो में दोस्तों मेरा मकसद है कि क्वेश्चन आप तक पहुंचाना। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 6, ये सब देख लीजिए आप। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो अगला है क्वेश्चन नंबर 7, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको सामने दिख रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका एडम्स एंड फ्रेजेज है, तो इसको देख लीजिए, डायरेक्शन पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। उसके बाद आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देख लें। चलिए इसके बाद आपका है ये क्वेश्चन नंबर 11, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12, इसको देख लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, 4 ऑप्शन आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14, इसको देख लीजिए। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, इसको देख लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, तो ये रहा आपका 16। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17, इसको देख लीजिए। और एनडीए का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सब आपका प्लेलिस्ट में है, वो सब जा कर के आप देखिए और उसको भी अच्छे से रिवीजन कीजिए। और रिवीजन करने के लिए ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत अच्छा है, इसमें कहीं भी टिक वगैरह नहीं लगाया गया है, इसलिए आपको ये बहुत मदद करेगा रिवीजन करने में। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका देख लीजिए, लिखा हुआ ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ठीक है, तो डायरेक्शन देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका ऑप्शन, तो देख लीजिए 21 का ऑप्शन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 22, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 23, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 24, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन भी आपको अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए इसके बाद है अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 25, इसको देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 26, इसको देख लीजिए, 4 ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अगला आपका क्वेश्चन नंबर 27, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 है। इसके बाद है अगला है क्वेश्चन नंबर 28, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 28, इसको देख लीजिए। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 29, इसको देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30, इसको देख लीजिए। इसके बाद है आपका अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 31 से पहले देख लीजिए, पढ़ लीजिए डायरेक्शन क्या लिखा हुआ है, सिनम्स आपको बताना है, ये रहा आपका डायरेक्शन, इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ें तो अगला आपका क्वेश्चन नंबर 31, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 31, इसको देख लीजिए।
ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इसी का आपको सिनम बताना है। 4 ऑप्शन में से कोई चूज करना है इसको। चलिए आगे बढ़ें तो अगला आपका 33, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 33, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट आपका 34 और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 35। चलिए आगे बढ़ें तो अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 36, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 36, इसको देख लीजिए। चलिए इसके बाद आपका 37, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 37, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 38, इसको देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 39, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 39, इसको देख लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 40, इसको देखिए और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका एंटीनम्स, ठीक है, एंटीनम्स आपको बताना है और ये रहा आपका डायरेक्शन, इसको देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 41, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 41, देख लीजिए इसको। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका 42, ये रहा आपका 42। इसके बाद आपका 43, ये रहा आपका 43, इसको देख लीजिए। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका 44, ये रहा आपका 44 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 45, ये रहा 45 क्वेश्चन नंबर। चलिए इसके बाद है आपका 46, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 46, इसको देख लीजिए। चलिए इसके बाद है 47, तो ये रहा आपका 47। और दोस्तों वीडियो से मदद मिले तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कई टाइप का क्वेश्चन पेपर मिलेंगे कंपटीशन वगैरह का, या फिर उस सब का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी 8 से लेकर के 12 तक का जैक बोर्ड का मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपका 49 क्वेश्चन नंबर, ये देख लीजिए। इसके बाद आपका लास्ट है 50, इंग्लिश का ये लास्ट था। चलिए इसके बाद आगे बढ़े तो पार्ट बी में आते हैं और पार्ट बी में देख लीजिए पहला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा आकार में सबसे बड़ा है, ठीक है। उम्मीद है कि इसका ऑप्शन आपको याद होगा, बहुत ही आसान सवाल है। और आपको बता देते हैं कि अगर आपका इतिहास हो या फिर भूगोल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये गेट का, ठीक है, इंग्लिश छोड़ करके बाकी इसका बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का मजबूत है तो आप आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। और नहीं मजबूत है तो इसको रिवीजन कीजिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका ये आपका 52 क्वेश्चन नंबर है, इसको देख लीजिए। और ये रहा पूरा क्वेश्चन, इसके बाद ऑप्शन भी आपको दिखा रहे हैं। चलिए ये रहा आपका ऑप्शन, इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। इसके बाद है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रेटर झील है, ये 4 ऑप्शन है। क्रेटर झील आपसे पूछ रहा है, 4 ऑप्शन है। इसके बाद है 54 क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए। किसी मरुस्थल में अल्पकालीन झील का सूक्ष्म कणीय संस्तर किस नाम से भी जाना जाता है, 4 ऑप्शन ये रहा। इसके बाद है आपका 55 क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए इसको। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 56, ये रहा आपका 56, 35वां संशोधन, ठीक है, संविधान का 35वां संशोधन अधिनियम 1974 निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, 4 ऑप्शन दे रखा है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट 57 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ें तो इंग्लिश में आएगा, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में देख लेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका 51 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आपका ये रहा आपका 52 क्वेश्चन नंबर, दिखा रहे हैं पूरा, ये आपका हो गया लिस्ट 1 लिस्ट 2, ठीक है, इस प्रकार से देख लीजिए। और इसका रहा ऑप्शन यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ें तो ये रहा आपका 53 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 54, ये रहा आपका 54 क्वेश्चन नंबर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं तो ये आपका 55 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। और आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आपका 56, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 56। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 57 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो ये रहा आपका 57 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आपका 58 ये रहा, ठीक है, तो ये इसको देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 59, निम्नलिखित में से कौन सी रीड नहीं है, 4 ऑप्शन दे रखा है। इसके बाद है आपका ये आपका 60, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है, बिल्कुल ये 7 क्लास का, ठीक है, 7 क्लास का ये है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 61 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इसको देख लीजिए। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी फायदा मिलता है कि आपको किस किस से कहाँ से अधिकतर सवाल पूछा गया है, ठीक है, कहाँ से पूछता है, तो ये सब आपको जानकारी मिलती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। इसीलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखा कीजिए और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मेरे चैनल पर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आपका 62,
ये रहा आपका 62, ठीक है, जैव विविधता, इसको देख लीजिए। और ये आपका 4 ऑप्शन है, पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है यानी कि इसमें से कोई एक जरूर गलत है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका 63। अगर दोस्तों इसका आंसर चाहे तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम इसका आंसर भी आपको बहुत जल्द अपलोड कर देंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल मेरा मकसद है सारे क्वेश्चन पेपर पहले आप तक पहुंचाना। ये रहा पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है, 4 ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 64, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो ये रहा 4 ऑप्शन, इसको देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका इंग्लिश में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये रहा 58 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। चलिए इसके बाद आपका 59, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 59। नेक्स्ट आपका 60, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 60 4 ऑप्शन के साथ। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 61, तो ये रहा आपका 61 क्वेश्चन, 4 ऑप्शन भी दिखा रहे हैं। चलिए तो ये रहा आपका 4 ऑप्शन। इसके बाद आपका 61 के बाद आपका 62 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, देख लीजिए। और ये रहा आपका 4 ऑप्शन, इसको देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 63, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 63, इसको देख लीजिए। इसके बाद आपका 64, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 64, इसको देख लीजिए। और आगे चलते हैं तो ये रहा आपका ऑप्शन, ठीक है, इसको देख लीजिए। चलिए इसके बाद है 65, तो ये रहा आपका 65, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा रचक कारक नहीं है, ठीक है, तो 4 ऑप्शन ये रहा। इसके बाद है आपका 66, तो ये रहा आपका 66, स्थल मंडल को निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है, 4 ऑप्शन दे रखा है। इसके बाद आपका 67 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, GMT यानी कि ग्रीनिच माध्यम समय से निम्नलिखित में से किस देश का समांतर अधिकतम है, 4 ऑप्शन दे रखा है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की विशेषता नहीं है, 4 ऑप्शन ये दे रखा है, ठीक है। और आगे बढ़े तो नेक्स्ट आपका 69, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 69, इसको देख लीजिए। चलिए इसके बाद है आगे बढ़े तो ये 4 ऑप्शन है, इसको देख लीजिए। चलिए इसके बाद है 70, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 70, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका इंग्लिश में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये रहा 65 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। चलिए इसके बाद ऑप्शन देख लिए। इसके बाद आपका 66 क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपका, देख लीजिए इसको। और ये 4 ऑप्शन भी है। इसके बाद आपका 67 क्वेश्चन नंबर, ये रहा, देख लीजिए इसको। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 68, ये रहा आपका 68, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 69, ये रहा आपका 69 क्वेश्चन नंबर। और ये रहा आपका 4 ऑप्शन भी, इसको देख लीजिए अच्छे से। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 70, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 70, देख लीजिए। चलिए इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका 71 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। और आगे बढ़ें तो ये रहा आपका ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद आपका 72 क्वेश्चन नंबर, ये 72 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, 4 ऑप्शन है। इसके बाद आपका 73, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 73 और 4 ऑप्शन भी है। इसके बाद आपका 74, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, बिल्कुल ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये 4 ऑप्शन दे रखा है, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, 4 ऑप्शन पूछा हुआ है। इसके बाद आपका 75 क्वेश्चन नंबर, तो ये रहा आपका 75, इसको देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका इसमें आपको मैच करना है फसल और उत्पाद का या कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से एक सही रूप से सम्मिलित हैं, ठीक है। और इसका ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, ये रहा आपका इसका ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 76 कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित नहीं है, ठीक है। कौन सा है जो कि झारखंड में स्थित नहीं है जहाँ पर कोयला का क्षेत्र है, ठीक है, तो झरिया, रामगढ़, देवगढ़, ठीक है, उमरिया, ये 4 ऑप्शन है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 77 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश का सबसे लंबा समांतर है, 4 ऑप्शन ये दे रखा है। इसके बाद है ये आपका 78 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, देख लीजिए इसको। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये रहा आपका 71 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। इसके बाद है आपका ऑप्शन दिखाते हैं, तो ये रहा आपका ऑप्शन। इसके बाद है 72 क्वेश्चन नंबर, तो ये रहा आपका 72 क्वेश्चन नंबर, उम्मीद है कि आपको ऑप्शन क्लीन दिख रहा होगा। चलिए इसके बाद है 73 क्वेश्चन नंबर को देख लीजिए। और ये सब जो भी क्वेश्चन मिल रहा है दोस्तों, ये सब आपका 6, 7, 8, 9 ये सब से आपको क्वेश्चन ये GK वगैरह में इसे मिल रहा है, ठीक है।
इसके बाद 75 क्वेश्चन नंबर है, तो ये रहा आपका 75 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका ये 4 ऑप्शन देख लीजिए। चलिए, इसके बाद है आपका 76, तो ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 76। इसके बाद है आपका 77 क्वेश्चन नंबर, तो ये रहा आपका 77 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आपका 78, तो ये रहा आपका 78 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 69, तो ये रहा आपका 69 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। और आगे चलते हैं तो नेक्स्ट है आपका ये अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ें तो 80 क्वेश्चन नंबर 80 ये रहा आपका, देख लीजिए। और इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 4 ऑप्शन। चलिए, इसके बाद आपका 81 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। और आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 81 हो गया। चलिए, इसके बाद है आपका 82 क्वेश्चन नंबर आपको दिखाते हैं, तो ये रहा 82। 1857 की क्रांति के दौरान जारी किए गए इश्तहारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 1857 की क्रांति क्लास 8 में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका 4 ऑप्शन। इसके बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट आपका 83 क्वेश्चन नंबर, औद्योगिक क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्लाइंग शटल लूम, ठीक है, उड़न ढरकी करघा का डिजाइन किया था, ठीक है। क्लास 9 या 10th का ये है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट है आपका 84, तो ये रहा आपका 84 देख लीजिए। और ये रहा आपका अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए, इसके बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट आपका ऑप्शन, ये रहा आपका ऑप्शन। इसके बाद है इंग्लिश में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 79 क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका ऑप्शन, ये रहा आपका ऑप्शन। इसके बाद है 80, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 80। इसके बाद आगे बढ़ें तो ये क्वेश्चन था आपका 79, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 80। चलिए, तो ये रहा आपका इसका ऑप्शन। इसके बाद है 81, तो 81 देख लीजिए। इसके बाद आपका 82, तो ये रहा आपका 82 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ें तो इसको ऑप्शन पूरा दिखाते हैं, ये रहा आपका ऑप्शन। इसके बाद आपका 83, ये रहा आपका 83 क्वेश्चन नंबर। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका 84, ये रहा आपका 84 क्वेश्चन नंबर, अच्छे से देख लीजिए। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपका 4 ऑप्शन, इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है 85, तो 85 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नदी के अपर्दन और निक्षेपण कार्य का परिणाम है। 4 ऑप्शन दे रखा है। इसके बाद 86, ये रहा आपका 86। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है 87, तो ये रहा आपका 87। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पशुधन मिशन का विनिर्दिष्ट उप मिशन नहीं है, ठीक है। तो विनिर्दिष्ट उप मिशन नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दे रखा है। इसके बाद आपका 88 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 88 क्वेश्चन नंबर का 4 ऑप्शन ये रहा। इसके बाद आपका 89, ठीक है, तो ये रहा आपका 89 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। और आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका ये 4 ऑप्शन। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपका 90, इसको देख लीजिए। और आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आपका ये ऑप्शन देख लीजिए। इसके बाद इंग्लिश में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये रहा आपका 85, इसको देख लीजिए। और आगे चलते हैं तो 86, ये रहा आपका 86 क्वेश्चन नंबर। और इसके बाद है आपका 87, तो ये रहा आपका 87 क्वेश्चन नंबर, 4 ऑप्शन भी दे रखा है, देख लीजिए। चलिए, इसके बाद आपका 88, ये रहा आपका 88 क्वेश्चन नंबर। चलिए, इसके बाद है आपका 89, तो ये रहा आपका 89 क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए इसको अच्छे से। और ये रहा ऑप्शन, ठीक है, देख लीजिए, ये 4 ऑप्शन भी है। इसके बाद आपका 90, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 90 ये रहा। और ये 4 ऑप्शन भी है, इसको भी देख लीजिए। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 91, ये रहा आपका 91, इसको देख लीजिए। और आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आपका 92, ये रहा आपका 92 क्वेश्चन नंबर। और इसके बाद आगे चलते हैं तो ये रहा आपका 93, ठीक है, 93। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र G7 का अस्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद है आपका 94, ये रहा आपका 94 क्वेश्चन नंबर। और आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आपका 95, ये रहा आपका 95 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद है ये सब करंट अफेयर है। इसके बाद आपका 96, ये भी आपका करंट अफेयर से ही क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ें तो ये रहा आपका 97, ये रहा आपका 97 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। चलिए, इसके बाद है 98, ये रहा आपका 98 क्वेश्चन नंबर। और आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 99, तो यहाँ पर आपका 99 क्वेश्चन नंबर है। और नेक्स्ट आपका 100, तो ये रहा आपका 100 क्वेश्चन नंबर। चलिए, इसके बाद इसको इंग्लिश में देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 91 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 92, ये रहा आपका 92 क्वेश्चन नंबर। और दोस्तों, वीडियो से मदद मिले तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।
और सपोर्ट करने के लिए आपको इसके बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 93 और इसके बाद है आपका 94, ये रहा 94 और 4 ऑप्शन भी है। इसके बाद है 95, ये रहा आपका 95 क्वेश्चन नंबर। और आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका 96, ये रहा आपका 96 और आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आपका ये 4 ऑप्शन और 97 ये रहा आपका। ठीक है, 97। इसके बाद है 98, देख लीजिए 98 और आगे चलते हैं 99, ये रहा आपका 99 क्वेश्चन नंबर। और इसके बाद है 100, तो देख लीजिए और आगे चलते हैं तो 101 यहाँ पर है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान लगभग कितना है? ठीक है, बिल्कुल ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में देखिएगा तो मिल जाएगा ये। इसके बाद आगे बढ़े तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 102, तो 102 देख लीजिए और आगे चलते हैं तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 103। फेरस सल्फेट क्रिस्टल में विद्यमान जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? ठीक है, क्लास 10th का। इसके बाद ये रहा आपका 104 क्वेश्चन नंबर। चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त अवक्षेप किस रंग का होता है? 4 ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपका 105 क्वेश्चन नंबर, तो 105 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़े तो 106, ये रहा आपका 106 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। और आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आपका 107, ये रहा आपका 107 क्वेश्चन नंबर। और ये रहा आपका 108। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आप बिल्कुल ही 7 क्लास 6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, इसीलिए आप बिल्कुल ऑप्शन सभी देख लीजिए और उम्मीद है कि इसका आंसर भी आपको पता होगा। ये रहा आपका 109 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद 110 ये रहा। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका इंग्लिश में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद 101 हो गया और ये आपका 102। और आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आपका 103 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। और ये रहा आपका 104 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। ABCD 4 ऑप्शन है। इसके बाद है आपका 105, इसको देख लीजिए। और आगे चलते हैं तो 106 क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 106 क्वेश्चन नंबर। और नेक्स्ट आपका 107, तो ये रहा आपका 107 क्वेश्चन नंबर। और आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आपका 108, तो ये रहा आपका 108 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद है 109, तो ये रहा आपका 109 क्वेश्चन नंबर। और आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आपका 110, ये रहा आपका 110 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद है 111, तो ये रहा आपका 111 क्वेश्चन नंबर। और आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आपका ये 9th क्लास का सवाल है। ये जो 111 दिख रहा है आपको 9th क्लास का सवाल है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 112, एक ही जीन के विभिन्न प्रारूप क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 113 क्वेश्चन नंबर। और आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 114, उत्प्लावकता क्या है? ठीक है, 9th क्लास का क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 115, ये आपका 115 क्वेश्चन नंबर है। और आगे चलें तो नेक्स्ट आपका 116, तो ये रहा आपका 116 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट आपका 117, तो ये रहा आपका 117, किसी कार्य को एक जूल कब कहा जाता है? ठीक है, 9th क्लास का सवाल है। 4 ऑप्शन ये रहा। इसके बाद आगे बढ़ें तो 118, ये रहा आपका 118 क्वेश्चन नंबर। और आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आपका 4 ऑप्शन देख लें। चलिए इसके बाद है आपका इंग्लिश में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 111 देख लीजिए। और इसके बाद है आपका 112, ये रहा आपका 112 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद है आपका 113, तो ये रहा आपका 113 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 4 ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। चलिए इसके बाद है आपका 114, तो ये रहा आपका 114। और आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 115, ये रहा 115 क्वेश्चन नंबर। और इसके बाद है आपका 116, तो ये रहा आपका 116 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद 117, तो ये रहा आपका 117 क्वेश्चन नंबर। और ये है आपका 118। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका 119, तो ये रहा आपका 119 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, और आगे चलते हैं तो ये 4 ऑप्शन देख लीजिए। इसके बाद है आपका 120, बिल्कुल ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, रदरफोर्ड का अल्फा कण, जो अल्फा कण होता है, प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? 4 ऑप्शन है। इसके बाद है ये आपका क्लास 9th में भी ये है और 10th में भी है, इसको आप पढ़े होंगे। ठीक है, इसके बाद आपका 122, ये रहा आपका 122 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका ये 9th में सॉल्व करना सीखे होंगे इसको। चलिए तो ये 4 ऑप्शन देख लीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट है 123, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित तत्वों के समस्थानिक में से किसका प्रयोग किया जाता है? और ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, NDA का ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है।
इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका देख लीजिए, बिल्कुल आपका ये जान पहचान का एक क्वेश्चन होगा। इस्पात और लोहे को जंग लगन से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 125 सिनबार, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। बिल्कुल क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 126 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इसको देख लीजिए। और आगे बढ़ें तो ये आपका क्लास 10th का ही है, ठीक है, तो इसको देख लीजिए। इसके बाद है ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में। और इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका ये 4 ऑप्शन। चलिए इसके बाद 120 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। और आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 121, ये रहा 121 क्वेश्चन नंबर। और ये है आपका 122, देख लीजिए इसको। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 123, तो ये रहा आपका 123 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 124, तो देख लीजिए 124 क्वेश्चन नंबर। और इसके बाद है आपका 125, तो ये रहा आपका 125। और नेक्स्ट आपका 126, ठीक है, ऑप्शन पे आपको अच्छे से दिखा रहे हैं, तो ये रहा आपका ऑप्शन। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 127, विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त साधन यानी कि डिवाइस को क्या कहते हैं, ठीक है। और ये क्लास 10th का क्वेश्चन है और ये शायद 12 या 13 चैप्टर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें तो ये आपका 128 क्वेश्चन नंबर ये रहा, ठीक है। ये पुराना एनसीईआरटी बुक देखिएगा तो ये चैप्टर 11 में है क्लास 10th का, ठीक है, जिसमें आई के बारे में पढ़ना है, तो ये उसी से है ये, ठीक है। तो 4 ऑप्शन देख लीजिए, ये रहा। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 129 टिंडल प्रभाव 9th क्लास का, ठीक है, 9th क्लास का ये है। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 130 तारों का टिमटिमाना, बिल्कुल उसी से क्लास 10th से है, चैप्टर नंबर 11 से, ठीक है, जिसमें आई चैप्टर है उसी में ये भी है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 131, तो ये रहा आपका मानव नेत्र से, तो बिल्कुल ही 3-4 क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, देख लीजिए इसको। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 125, बिल्कुल भी ये भी उसी से है, ठीक है। ये चैप्टर 10 से है, लेंस की क्षमता पूछ रहा है, ठीक है, लेंस की क्षमता से कुछ क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। इसके बाद 133, ठीक है, इसको देख लीजिए। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 134, इसको देख लीजिए। और आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है 135, ये रहा आपका 135 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद इंग्लिश में देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये 127 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। और आगे चलते हैं तो 128, ये रहा आपका, इसको देख लीजिए। चलिए तो 4 ऑप्शन है। इसके बाद 129, तो ये रहा आपका 129 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट आपका 130, तो ये रहा आपका 130 क्वेश्चन नंबर। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 131, तो ये रहा आपका 131 क्वेश्चन नंबर। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका 132, तो ये रहा आपका 132 क्वेश्चन नंबर। और 133 ये है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट आपका 134, तो ये रहा आपका 134 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद है 135, तो ये रहा आपका 135 क्वेश्चन नंबर। आगे चलें तो नेक्स्ट आपका 136, तो देख लीजिए, बिल्कुल क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर है। और आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 137, ठीक है, नाभिक ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है, क्लास 10th का ये है। और ये 4 ऑप्शन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, चलिए। इसके बाद 138 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। और आगे चलते हैं नेक्स्ट आपका 139, ठीक है, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, क्लास 9th का ये है। आगे बढ़ें, साउंड चैप्टर से ये है, तो ये रहा आपका 4 ऑप्शन, चलिए। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 140, इसको देख लीजिए। और आगे बढ़ें तो ये ऑप्शन है, चलिए। इसके बाद 141। और आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 142 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। चलिए इसके बाद है 143, मेथनॉल में सहसंयोजी अबंधों की कुल संख्या कितनी है, क्लास 10th का ये सवाल है। ये रहा आपका 136 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 4 ऑप्शन के साथ। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 137, इसको देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 138 क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपका। इसके बाद 139, तो ये रहा आपका 139 क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए। 4 ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। इसके बाद है 140, यहाँ पर है, इसको देख लीजिए। चलिए इसको अच्छे से देखिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, 4 पहले ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए। चलिए इसके बाद है आपका 141 है, इसको पढ़िए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका 142, तो ये रहा आपका 142 क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका 143, तो ये रहा आपका 143। इसके बाद आपका 144 क्वेश्चन नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्लास 10th का, ठीक है, क्लास 10th में भी ये
में पूछता है सवाल और यहाँ भी आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, उम्मीद है कि इसका ऑप्शन आप बता दिए होंगे। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 145, इसको देख लीजिए। और आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 146, ये रहा आपका 146 क्वेश्चन नंबर। और इसके बाद है ऑप्शन दिखा रहे हैं तो ये ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 147 देख लीजिए। और नेक्स्ट है आपका ऑप्शन देख लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 148 और क्लास 10th का ये सवाल है और शायद आप 6, 7, 8 में भी पढ़े होंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 149 और ये रहा आपका 150 क्वेश्चन नंबर। और इसके बाद इंग्लिश में दिखाते हैं, ये रहा आपका इंग्लिश में, इसको देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका 145, इसके बाद आपका 146 देख लीजिए। और ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद है आपका 147, तो ये रहा आपका 147 क्वेश्चन नंबर, इसको देख लीजिए। और आगे चलते हैं तो 100 ये ऑप्शन पहले देख लीजिए। चलिए 148 ये रहा आपका। ठीक है, इसके बाद आपका 149 क्वेश्चन नंबर और ये रहा आपका 150। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसी प्रकार से हम आपको मदद करते रहेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार का क्वेश्चन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको किसी ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है तो आप हमें ज़रूर बताया कीजिए, हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और बाकी कंपटीशन का भी क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर मिलेगा और उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, और आपको बता देते हैं कि जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है क्लास 8 से लेकर 12 तक का जैक बोर्ड का, वो सब आपको इस चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, और ये सब का जो सॉल्यूशन अगर किसी का आपको जल्द में सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें बताइएगा। ठीक है, उसका सॉल्यूशन अपलोड जल्द किया जाएगा। और फिलहाल मेरा मकसद है कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं वो सब पहले अपलोड करना। ठीक है, ताकि आप उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए और बाकी तो इसका सॉल्यूशन हम अपलोड करेंगे ही। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।